जी। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम आनन्दमानन्दकर प्रसन्नम् ज्ञान स्वरूपम निज बोधयुक्तम ज्ञानस्वरूपम् निजबोधयुक्तम् योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवेद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांति। ओम द्योः शांति। अंतरिक्ष शांति। अंतरिक्ष शांति। पृथ्वी शांति। पृथ्वी शांति। आपः शांति। आपः शांति। औषधयः शांति। औषधयः शांति। वनस्पतयः शांति। वनस्पतयः शांति। विश्वे देवाः शांति। विश्वे देवाः शांति। ब्रह्म शांति। ब्रह्म शांति। सर्व शांति। सर्व शांति। शांतिरेव शांतिः। शान्तिरेव शान्तिः। सामा शांतिरेधि। सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का तात्विक भाष्य है, तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का मंत्र अध्याय नंबर 10 चल रहा था और मंत्र नंबर 37 दोबारा से लेते हैं। तो 10/37 राणा भगवान के साथ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि। पाण्डवानां धनञ्जयः। पाण्डवानां धनञ्जयः। मुनीनाम् अपि अहं व्यासः। मुनीनाम् अपि अहं व्यासः। कवीनाम् उष्णा कविः। कवीनाम् उष्णा कविः। ये जो मंत्र है, यही मंत्र एक ऐसी पकड़ देता है जिससे ये पता चलता है कि गीता को परब्रह्म परमात्मा ने बोला है। क्योंकि यहाँ लग रहा कोई और ही बोल रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कृष्ण रूपी 5.5 फीट मायावी आकार को माध्यम बना करके सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा अनंत बोल रहा है। कल भी बताया था कैसे, क्योंकि
मंत्र के स्टार्टिंग में क्या कहते हैं कि वृष्णिवंशियों में, मतलब यदुवंशियों में मैं वासुदेव कृष्ण के रूप में मैं ही हूँ, और पांडवों में अर्जुन के रूप में मैं ही हूँ, मुनियों में वेद व्यास के रूप में मैं ही हूँ, और कवियों में उष्णा कवि, उष्णा मतलब शुक्राचार्य, शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। तो यही वो मंत्र है जिससे ये पता चलता है कि 5.5 फुट कृष्ण रूपी आकार को माध्यम बना करके कोई और ही बोल रहा हो, क्योंकि उसने यहाँ पर मंत्र में ये कह दिया कि वृष्णिवंशियों में, ये जो यदुवंश है इसमें वृष्णिवंशियों में मतलब यदुवंशियों में जो कृष्ण है ना, सो भी मैं ही हूँ। बाप रे बाप, कितना जबरदस्त। आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं और कहते हैं हमको भगवत गीता चाहिए, भगवत गीता चाहिए हमको, अपने देश में सैनिकों को सुनाना है, हमको भगवत गीता चाहिए, हमको अपने देश में सारे सिटीजन्स को सुनाना है। आपको पता चल गया होगा कि भगवत गीता की महिमा इतनी जबरदस्त क्यों है, क्योंकि ये पर ब्रह्म परमात्मा की वाणी है। हमको किसी ने कहा कि आप इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि ये 5.5 फुट कृष्ण की ही वाणी नहीं है। तो हमने कहा ये स्पीकर तो 5.5 फुट भगवान कृष्ण का ही लिया है, लेकिन पीछे से बोल कौन रहा है, ये क्यों नहीं कहा यहाँ पर कि वृष्णिवंशियों में जो वासुदेव आपके तुम्हारे सामने खड़ा है ये मैं हूं। तो जैसे कि कोई और बोल रहा हो, पर ब्रह्म परमात्मा कह रहा है कि यदुवंशियों में जो कृष्ण है ना, ये जो बोल रहा है सो भी मैं हूँ, और पांडवों में जो सुन रहा है सो धनंजय, सो भी मैं हूँ। जैसे कि अधिष्ठान बोल रहा हो। भगवान इसी मंत्र से पकड़ में आता है ये रहस्य। तो राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि राणा भगवान, अभी हमने जो बात बताई वो आप समझ गए? भगवान लाइट चली गई थी, नेट कट हो गया था, तो मैं अभी दोबारा ज्वाइन कर पाया हूँ। हाँ, तो डॉक्टर भगवान से डिस्कस करते हैं। डॉक्टर भगवान, यहाँ पे जो बात बताने की चेष्टा की वो आप बात समझ गया क्या? डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं सरल भाषा में। भगवान ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, क्योंकि जो कहेगा कि वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण हूं, और इसका मतलब ये है कि मैं कौन, वो अपने शरीर को तो कह नहीं रहे, क्योंकि वही अर्जुन है, वही सब कुछ है। तो वो कोई अलग तत्व है जो तत्व की ओर लक्ष्य कर रहे हैं कि कृष्ण में भी वही है, अर्जुन में भी वही है, यानी सब में तत्व रूप से वही है। तो क्योंकि विभूतियां किनारे हैं, मेन विभूतियां किनारे हैं, तो इसलिए उन्होंने कृष्ण और अर्जुन का सहारा लिया समझाने के लिए कि कृष्ण भी मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे किसी की गंध भी नहीं। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पर ब्रह्म परमात्मा अनंत है, अधिष्ठान है, वो ऐसे बोल रहा है कि वो जो दूर कुरुक्षेत्र में वृष्णिवंशियों वाला आकार, वो एक कृष्ण खड़ा है ना, सो भी मैं ही हूँ, और वो जो दूर अर्जुन वहां पर सुन रहा है कुरुक्षेत्र में, सो अर्जुन भी मैं ही हूँ। तो इसी मंत्र से पता चलता है कि अधिष्ठान बोल रहा था, सर्वव्यापी अनंत परमात्मा बोल रहा था। जैसे कि यहाँ पर मतलब इसी मंत्र से ये बात आप पकड़ सकते हो। इतना बढ़िया मंत्र है ये भगवान, कि कोई और ही बोल रहा था। तो राणा भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, फिर डॉक्टर अग्रवाल भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे, फिर कंचन भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। जी भगवान। जी भगवान। अब भगवान
वासुदेव आदि विभूतियों का कथन। और श्री भगवान कहते हैं कि विष्णुवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं सखा, तेरा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तू। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं गीता तत्वलोक 10/37। जी भगवान, इसका भी भावार्थ यही दिया है। वृष्णि वंशियों में मैं वसुदेव कृष्ण हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य। जी भगवान। अब ये जो गीता रस रत्नाकर है, इसमें चूंकि 37 और 38 एक साथ लिए हैं, इसलिए 38 भी ले लेते हैं। राणा भगवान के संग 10/38। दंडो दमयताम अस्मि, दंडो दमयतामस्मि, नीति अस्मि जिगीषताम्, नीति अस्मि जिगीषताम्, मौनं च एव अस्मि गुह्यानाम्, मौनं च एव अस्मि गुह्यानाम्, ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। जी भगवान, इसका अर्थ? दंड आदि विभूतियों का कथन। अब श्री भगवान बोले, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ अर्जुन। जी। जिगीषताम माने क्या होता है? जीतने की इच्छा वालों, जिगीषताम माने। और दमयताम माने क्या होता है? दमन करने वालों में। तो भगवान ने यहाँ पर फिर भगवान ने वही बात बताई जिसको केवल तत्वज्ञानी समझ सकता है, क्योंकि कह रहे हैं ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूं। इससे ऐसा लगता है भगवान कोई ज्ञान टाइप की चीज है। और फिर बताते हैं दमन करने वालों में दंड, है ना, मतलब दमन करने की शक्ति मैं हूं। इसका मतलब यहाँ पर लगता है कि भगवान कोई पावर टाइप की चीज है। और जीतने की इच्छा वालों में नीति टाइप की चीज हो, नीति हूं। और गुप्त रखने वालों में मौन हूं। भगवान बिना तत्व ज्ञान हुए कोई समझे नहीं सकता है। कहीं कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं, कहीं कहते हैं शुक्राचार्य हूं, कहीं कहते हैं जल में मैं रस हूं, कहीं कहते हैं कि क्या बोलते हैं ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान हूं। मतलब इतनी वैरायटी बता दी कि कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं विश्व में। और यहीं से अनुमान लगा लेते हैं जिज्ञासु जन और कहते हैं गजब, इसका मतलब मेरे रूप में भी वही है, तेरे रूप में भी वही है। और ये जो हमारे तुम्हारे रूप है, ये तो ससुरे कुछ वर्ष पहले भी नहीं थे, कुछ वर्ष के बाद भी नहीं रहेंगे। ये तो सब मरेंगे। और भगवान, इनका मरना भी क्या है? जैसे सपने में कोई मरे। तो ना भगवान, इस संसार में एक मरे चाहे लाखों मरे, तो सपने में मरने के समान है। तो इसमें कहीं कोई शोक बनता है? भगवान सपने में कितने ही मरते हैं, कितने ही जीते हैं, कभी कोई शोक करता है? जैसे ही सपने से जागता है बस कि अरे सपना था भाई, खत्म। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद आत्मा निकल गया, वो बेचारे कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि आत्मा में ही तो सारा का सारा पसारा भास रहा है, प्रतीत हो रहा है। अब उसमें चाहे जिंदा प्रतीत हो शरीर, तो वो भी आत्मा में प्रतीत हो रहा है। और चाहे मुर्दा शरीर प्रतीत हो, वो भी आत्मा में ही प्रतीत हो रहा है।
इसीलिए ब्रह्मज्ञानी महात्मा कभी कभी पूछ देते हैं कि बता मुर्दे में आत्मा है कि नहीं। तो भगवान जो इसको नहीं बता पाता उससे कहते हैं तुमने वेदांत कुछ नहीं समझा। मुर्दे से जीव निकल गया है, चिदाभास निकल गया है, मुर्दे से आत्मा थोड़ी निकल गया। आत्मा तो अधिष्ठान है, आत्मा तो अनंत है ना जी। तो डॉक्टर भगवान के मुख से 10/38 सुनते हैं गीता तत्वालोक। जी बहुत। तो 10/38 का अर्थ करते हैं, दमन करने वालों में मैं दंड हूं, जय की इच्छा रखने वालों में मैं नीति, गोपनीयों में मैं मौन हूं और ज्ञानियों में मैं ज्ञान। ये सारी विभूतियां बताते जा रहे हैं और विभूतियां ऐसे बता रहे हैं भगवान की असल में यदि एक एक विभूति को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो सारा समझ आता है कि दमन करने वालों में मैं दंड हूं। जब तक हम दंड का भय नहीं रखेंगे किसी के ऊपर तो दमन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को। कोई भी राजा भी कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक दंड का भय हो। पेनल्टी और पनिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेन शस्त्र है। इसी तरह जय की इच्छा रखने वालों में नीति है। जब तक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक जय नहीं हो सकती। आप किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते। सो नीति में, गोपनीयों में मौन, जो सीक्रेटिव है, सीक्रेटिव का मतलब ये है कि वो मौन है। जैसे किसी को कोई चीज कही गई हो ये गुप्त रखनी है, ये बतानी नहीं है, पुलिस वाले 50 बैत भी मार दें तो भी वो मौन ही रहता है, वो मुंह नहीं खोलता क्योंकि उसने वो गोपनीय इंफॉर्मेशन अपने पास रखी। तो जो गोपनीय है वो मौन ही रहेगा, वो नहीं बोलेगा। बोलते ही उसका गोपनीयता खत्म हो जाएगी। और ज्ञानियों में ज्ञान हूं, ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि ज्ञानी जो है वो अपने आप में कुछ नहीं, ज्ञान ही ज्ञान सब कुछ है, तत्व ज्ञान ही है। जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ज्ञानी कहलाने के योग्य है और ज्ञानी वही है जिसको तत्व ज्ञान हो चुका है। जी तो एक बार हमने किसी से पूछा कि आप भगवत गीता पसंद करते हैं? अरे बोले भगवत गीता तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, भगवत गीता तो मेरे प्राण है, ऐसे बोलता है। तो हमने कहा भगवत गीता में आप समझ पाए कि भगवान ने खूब बताया है मैं ये हूं, मैं वो हूं, अभी भी चल रहा है। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, अस्मि माने हूं, और पांडवा नाम धनंजय हूं। हमने कहा खूब बताया है, तो तुम समझ पाए भगवान क्या है? तो भगवान, हमने उससे एक ही चीज पूछी कि भगवान कहते हैं जल में मैं रस हूं, इसका मतलब लिक्विड टाइप की चीज भगवान है। और प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः, और चंद्रमा में और सूर्य में मैं उसकी प्रभा हूं, तो इसका मतलब भगवान कोई लाइट टाइप की चीज है। और कह रहे हैं कहीं कि पांडवा नाम धनंजय, इसका मतलब कोई व्यक्ति टाइप की चीज है। दंडो दमयताम अस्मि, दमन करने वालों में दंड हूं, इसका मतलब कोई पनिशमेंट टाइप की चीज है। अरे भगवान, कौन सी ऐसी चीज है जिस रूप में भगवान ना हो? क्योंकि भगवान के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। और ये भगवान बता चुके हैं। याद करिए 10/20 कि हम आत्मा, मैं सबकी आत्मा हूं, हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। और 32 में भी फिर बता चुके हैं। 10/20 तो गीता का प्राण है और 10/20 का भाई है 10/32। इसमें क्या बताया था? सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन। मैं महासर्ग या सृष्टि का जो बनती है ना, उसके पहले भी मैं ही हूँ। सृष्टि के रूप में जो भास रहा है वो भी मैं ही हूँ, और सृष्टि जब नहीं भासेगी तब भी अंत में मैं ही रहूंगा। भगवान, अगर ये सब समझने के बाद भी
कोई ये ना समझ पावे कि मैं वही हूँ। तो भगवान कहाँ गीता समझा। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 10/37 और 38 गीता रस रत्नाकर से एक साथ ले लें। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। भगवान कह रहे हैं कि वृष्णि नाम वासुदेव हूँ। सांडिल्य ने वासुदेव शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभूति को अपना इष्ट देव नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वासुदेव विभूति भी हैं और विभूतिमान भी हैं, इसलिए वे इष्ट देव हो सकते हैं। सांडिल्य दर्शन में यह सूत्र ही है, प्राणत्वात् ना विभूषितेषु वासुदेव अप्रीति चेताकार मात्रत्वात्। महाराज, तुम यदुवंशियों में तो वासुदेव बन गए, किंतु क्या पांडवों में कोई नहीं हो? बोले कि वाह अर्जुन, नाराज मत हो। पांडवों में तो जो तुम वह मैं, पांडवानाम धनंजय। और मुनियों में, अरे भाई, हमारी कीर्ति का गान करने वाला और अपने वंश की कथा लिखने वाला व्यास कौन है? मैं ही तो हूँ। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा तो क्या किया? जितने भी पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर थे, ये सब व्यास जी के ही तो थे। उन्होंने अपने बेटों की ही कीर्ति लिखी, परंतु उन्होंने अपने वंश की कथा नहीं लिखी, बल्कि महाभारत के व्यास के आम्राज्य का प्रदर्शन किया। भारत व्यपदेशेन आम्रायश्च दर्शितः। उनको संपूर्ण वेदार्थ अपने वंश में दिखाई पड़ता था, इसलिए उन्होंने उसका निरूपण किया। अच्छा, कवियों में क्या है आप? बोले कि उष्णा माने शुक्राचार्य हूँ, दमन करने वालों में दंड हूँ, जीत चाहने वालों में नीति हूँ, नीति ही अस्मि जिगी शताम। संस्कृति से जीत नहीं होती, नीति से जीत होती है। संस्कृति की आंख पीछे की ओर होती है, जैसे हमारे बाप दादा परदादा पुराने लोग कैसे कैसे करते थे, उधर तो देखो यह संस्कृति है, किंतु नीति नयन है, यह भविष्य को देखती है। नीति नयनम वही धातु है, यह भविष्य में सुफल देती है, इसलिए इसको नीति कहते हैं। आगे देखकर चलना, भविष्य को सोच सोच कर चलना नीति है। यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जीवन में नीति चाहिए। और भगवान, गुप्त रखने की सबसे बड़ी विद्या क्या है? बोले कि मौन। मौन ही सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का होता है। यदि श्रद्धा ना हो तो यह सात्विक नहीं रहेगा। फल आकांक्षा हो तो राजस हो जाएगा। यदि श्रद्धा ना हो तो यह सात्विक नहीं रहेगा, फल आकांक्षा हो तो राजस हो जाएगा, और मौनी बाबा तो हो लेकिन दुराचारी हो तो तामस हो जाएंगे। मौन भी तामस हो जाएगा। यह भेद गीता में ही है। वहीं आगे यह बात लिखी है कि श्रद्धालु का मौन सात्विक है, निष्काम मौन सात्विक है, और सदाचारी का मौन भी सात्विक है। अब भगवान बोले कि ज्ञानवानों में जो ज्ञान है वह सब ज्ञान मैं ही हूँ। विषय तो ज्ञान का विवर्त है। ज्ञान कभी प्रोक्ष नहीं होता, वह नित्य अप्रोक्ष है। ज्ञान अपने पास होता है, दूसरे पदार्थ में नहीं होता। न्यायिकों ने भी ज्ञान को आत्मा का गुण ही माना है। ज्ञान अधिकरणम आत्मा, उनका ज्ञान भी कभी प्रोक्ष नहीं होता। बौद्धों का ज्ञान भी कभी प्रोक्ष नहीं होता। ज्ञान तो प्रोक्ष होता ही नहीं। यदि कहो कि मुझे अभी प्रोक्ष ज्ञान हुआ है महाराज, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं, तो जैसे घट दीवार के उस पार होता है, वैसे ज्ञान उस पार थोड़े ही होता है। ज्ञान तो अप्रोक्ष ही होता है। विषय की जो प्रोक्षता है उसको ज्ञान में आरोपित करके ज्ञान को प्रोक्ष कहते हैं।
नहीं तो ज्ञान कभी परोक्ष नहीं होता। जी भगवान। परोक्ष माने पराया और अपरोक्ष माने अपना ही अनुभव। हमको कई बार लोगों ने कहा कि हमको परोक्ष रूप से तो ज्ञान हो गया है, सैद्धांतिक रूप से कि सब भगवान है, सब परमात्मा है, और ये जो नाम रूप आकार दिख रहे हैं ये मिथ्या है, ये है ही नहीं कहीं। लेकिन हमको अपरोक्ष कब होगा? तो हमने कहा तुमको मैं हूं अपने होने का अनुभव है कि नहीं? बोले हाँ है। तो हमने कहा ये परोक्ष है कि अपरोक्ष है? डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर भगवान जो मैं हूं का अनुभव है ये परोक्ष पराया करके है कि मैं कि अपरोक्ष साक्षात करके है? भगवान जब समझ आ जाता है तो ये अपरोक्ष ही है। पहले परोक्ष करके पढ़ते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, पर जब समझ में आ जाता है तो अब ये ऑटोमेटिकली ये अपरोक्ष में आ गया। अब लगता नहीं कि परोक्ष है, हम लगता ही नहीं कि हमने परोक्ष भी कभी समझा था, ये तो अपरोक्ष है, इसमें क्या है। जैसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, इसमें भी आता है कर आमलावत, ये आंवला हाथ पे रखा हुआ तो इसलिए प्रत्यक्ष है। इसी तरह ये प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यस, डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि ज्ञान हमेशा अनुभव में होता है और अपरोक्ष ही होता है, ज्ञान परोक्ष होता ही नहीं है। अरे भाई ज्ञान तो अनुभूति है ना, तो अनुभूति कैसे पराई हो जाएगी? अनुभूति तो अपनी होगी। तो अब भगवान लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता में 10/36 से लिया है। 36 जी 10/36 ले लें। प्रणाम। आज कोई पुस्तक नहीं है भगवान मेरे पास। अच्छा, पुस्तक नहीं है तो राणा भगवान आप ले लीजिए। जी भगवान। 10/36, 37 एक साथ लिए हैं जी, एक साथ चलेगा। हाँ, जुआ खेलने वालों में मैं जुआ हूँ। जी भगवान। भगवान कह रहे हैं भगवान कि छल करने वाले कर्मों में जो द्यूत कर्म है, हे विचक्षण, वह मैं ही हूं। इसलिए जब कोई व्यक्ति द्यूत कर्म के द्वारा खुल्लम खुल्ला चोरी करता है तो उसका कोई निवारण नहीं कर सकता। समस्त तेजस्वियों पदार्थों में जो तेज विद्यमान है वह मैं हूं। समस्त कार्य करने के संकल्पों में जो विजय है वह भी मैं ही हूं। देवताओं के स्वामी श्री कृष्ण ने कहा कि समस्त व्यवसायों में न्याय को उज्जवल करने वाला व्यवसाय भी मैं ही हूं। मैं ही सात्विक जनों का सत्व हूं। समस्त यादव कुल में जो ऐश्वर्य संपन्न वसुदेव और देवकी का पुत्र था, परंतु जिसे यशोदा जी की पुत्री के बदले में गोकुल में ले गए थे और जिसने पूतना के स्तनपान करने के साथ ही साथ उसके प्राणों को भी पी लिया था, जिसने अभी अपनी बाल्यावस्था पार करते ही पूरी सृष्टि को दैत्यों से शून्य कर डाला था और गोवर्धन पर्वत नख के अग्रभाग पर उठाकर महेंद्र की महिमा की परीक्षा की थी, जिसने कालिंदी तब यमुना के हृदय रूपी देह में से कालिया रूपी शल्य कांटा निकाल बाहर किया था, जिसने जलते हुए गोकुल की रक्षा की थी और गौओं के हरण के समय ब्रह्मा को अपने माया से पागल बना दिया था, जिसने अपनी बाल्यावस्था के श्री गणेश काल में ही कंस जैसे बड़े बड़े शूरवीरों को भी धूल में मिला दिया था। पर इतनी बड़ी बड़ी बातों से क्या लाभ? हे अर्जुन, जिसके पराक्रम के कृत्य तुमने स्वयं देखे हैं अथवा सुने हैं,
वह श्री कृष्ण इन सब यादवों में मेरी प्रधान विभूति है। सोमवंशीय पांडवों में जो अर्जुन है, उसके विषय में भी तुम यही जान लो कि वह भी मैं ही हूँ, और यही कारण है कि उसके तथा मेरे प्रेम भाव में कभी अंतर नहीं होता है, और उसके साथ कभी मेरी खटपट नहीं होती। तुम सन्यासी का वेश धारण करके मेरी भगिनी को चुरा ले गए थे, पर फिर भी तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई विपरीत भावना नहीं जगी, क्योंकि मैं और तुम दोनों एक ही स्वरूप हैं। यादवों के स्वामी श्री कृष्ण ने आगे और भी कहा कि मैं ही समस्त मुनियों में व्यासदेव और कवीश्वरों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सबका नियमन करने वाला जो दंड है, समस्त शासकों में वह दंड भी मैं ही हूँ। सार और असार का निर्णय करने वाला और धर्म ज्ञान का पक्ष लेने वाला, संपूर्ण शास्त्रों में जो नीति शास्त्र है, वह भी मैं ही हूँ। हे सूर्य अर्जुन, समस्त बूढ़ों में मैं मौन हूँ, क्योंकि मौन रखने वाले के सम्मुख ब्रह्मदेव की भी कुछ नहीं चलती। ज्ञानियों में जो ज्ञान रहता है, वह भी मैं ही हूँ, पर इन विभूतियों का कहाँ तक विवेचन किया जाए, इनका कहीं अवसान ही नहीं। जीवन तो भगवान ये जो कबीर साहब ने एक दोहा बोला था, उसका दोहा हम बोलते हैं और उसका अर्थ हम डॉक्टर भगवान से सुनेंगे। दोहा ये है, दुनिया ऐसी भावरी पाथर पूजन जाए, और घर की चाकी को न पूजे, जाका पीसा खाए। अब इसका मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो इसका मतलब वेदांत में आने के बाद ही समझ में आता है कि क्या इसका मतलब है। नहीं तो लोग ये समझते हैं कि पत्थर की चकिया का जो पिसा हुआ है ना, उसी से तो हमारा जीवन है। तो डॉक्टर भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, पहली लाइन तो बिल्कुल क्लियर है। ये दुनिया सारी बावरी है, अज्ञानी है, जो कि पत्थर को पूजती है। जो मूर्ति पूजा के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो पत्थर को पूजती है, ये सारी पगलों की दुनिया है, अज्ञानियों की दुनिया है। पर दूसरी लाइन में लिखा कि जो चाकी है, अपनी चाकी घर में रखी है, यानी अपने इसी देह के अंदर जो अपनी आत्मा है, उस आत्मा की वजह से ही सब कुछ है। तो आत्मा को कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता, कोई नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि संसार किसकी वजह से चल रहा है, सब इसका पीसा खाए, तो सब कुछ इसी से हो रहा है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो इसको जब समझ जाएगा तब उसे पता चले। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, पहले हम भी यही समझते थे, सुना तो शुरू से था दोहा कई वर्षों से, कि हम भी यही सोचते थे कि घर में जो चक्की रखी होती है वो भी पत्थर की होती है, तो उसमें से पीसा खाते, तो उसको नहीं पूजते, जाके पत्थर की मूर्ति को पूजते। हम भी शुरू से यही मान के चलते थे। पर जब से वेदांत के सत्संग को अटेंड किया तो पता चला ये चाकी और कोई नहीं, ये अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं, अपने स्वरूप की बात कर रहे हैं। क्या बात है भगवान, गजब। डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया व्याख्या करी कि पहले समझते थे कि घर की चाकी मतलब पत्थर की चकिया जो हम लोग की दादी और अम्मा चलाती थी, उसी से सबका जीवन है। बाद में ये राज खुलता है कि घर की चाकी माने स्वरूप। अरे मेरा स्वरूप, तेरा स्वरूप, उसका स्वरूप, इसका स्वरूप, ब्रह्मा का स्वरूप, एक कीड़े का स्वरूप अलग थोड़ी ना है, तो एक ही है। तो भगवान क्या बढ़िया बात आ गई कि जिस स्वरूप का
जिस स्वरूप की पावर से सबका जीवन है, जिस स्वरूप का पिसा सब ब्रह्मांड खा रहा है, जिसके सका से ही सबका अस्तित्व है, उस स्वयं प्रकाश का सेवन करने की बजाय पत्थर पूजने को भागता है। भगवान, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमसे पूछा गया कि मूर्ति पूजा सही है कि गलत है। तो हमने कहा कि एक लाइन में उत्तर दे दें कि विस्तार से दें। तो उन्होंने कहा कि भगवान एक लाइन में भी दीजिए और विस्तार से भी दीजिए। तो हमने कहा मूर्ति पूजा सही है, एक लाइन में तो ये उत्तर है, क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है। और विस्तार से उत्तर ये है कि मूर्ति पूजा हमको शुरुआत में भगवत परायण बनाती है, और मूर्ति पूजा को अगर, अरे भैया चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, भगवान की विभूतियां, तो भगवान की विभूतियां सभी है, तो क्या वो पत्थर की मूर्ति नहीं है? क्यों राणा भगवान? बिल्कुल है भगवान। तो इसका सभी है तो पत्थर कोई अलग थोड़ी है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर पत्थर की मूर्ति का भी पूजन कर रहे हैं, अरे मूर्ति छोड़ो यार, एक पत्थर की बटिया अगर उसका भी हम पूजन कर रहे हैं तो हर रूप में भगवान है, तो पूजन तो भगवान का हो गया उस बटिया में, क्योंकि बटिया के रूप में भी भगवान है। लेकिन गीता कहती है वह पूजन अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक क्यों है? ये भगवान बहुत बढ़िया बात है। अविधि पूर्वक इसलिए है कि वो ये नहीं जानता है कि बटिया के रूप में भी वही है, तो मुझ एसके द्विवेदी के रूप में भी तो वही है, मेरी मैया के रूप में भी तो वही है, मेरे पिता के रूप में भी तो वही है, मेरे दुश्मन के रूप में भी तो वही है। भगवान वो चूंकि इस रहस्य को नहीं जानता है, तो भगवत गीता कहती है पूजन अविधि पूर्वक है, बच्चों जैसा है। तो अब एक महत्वपूर्ण बात बता दें, अगर तुम उस पत्थर की मूर्ति से या बटिया से संसार की चीजें मांगोगे, तो राणा भगवान नाशवान चीजें मांगी जाएंगी तो कब तक रहेंगी बताओ? भगवान अगर वास्तव में देखें तो बस प्रतीत भर हो रही हैं, तो कहीं है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर वैसे व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो सबकी एक समय सीमा निश्चित है, सबकी आयु निश्चित है, मतलब परिच्छिन्न है। तो इसका मतलब तो इसका मतलब मांगने वाला इतना मूर्ख है, गधा है कि वो ऐसी चीज मांग रहा है जो परमानेंट ही नहीं है। जैसे जब शरीर ही परमानेंट नहीं है, तो शरीर वाला ये संसार या क्या परमानेंट है? देखिए भगवान, असल में भगवान अनित्य चीजों को ध्यान में रख के ही अनित्य मांगता है। वो जैसे देह को मान लिया अपने आप को, तो फिर अनित्य चीज को अपना माना तो फिर अनित्य ही मांगेगा, और वो अनित्य बुद्धि से ही मांग रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मूर्ति पूजा सही है, क्योंकि वो हमको भगवत परायण बनाती है। नंबर 2, मूर्ति पूजा से भगवान की भक्ति करके, पूजन करके, अगर हम संसार की नाशवान चीजें मांगते हैं, जैसे पति, पत्नी, पुत्र, मकान, पैसा, वाहवाही, तो हमारे बराबर महामूर्ख कोई नहीं है। अरे भगवान से मांगा तो क्या मांगा तो वो नाश होने वाली चीज मांगी। इसको सकामता कहते हैं। ये भगवान वेद विरुद्ध है। अब ये वेद विरुद्ध है क्योंकि वेद कहते हैं कि तुम चाहे सगुण साकार की भक्ति ही करो, लेकिन भगवान से मांगो कुछ मत। तुमको तमीज हो तब ना मांगो, तुमको तमीज तो है ही नहीं मांगने की। अब भगवान मांगने की तमीज के बारे में हमने आपको बार बार सुनाया है। राणा भगवान, श्रुतियों में क्या मंत्र है? राणा भगवान सुनते हैं जी, मांगने का सूर बताया भगवान श्रुतियों में
और मंत्र है उसके लिए कि असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो मांगना ही है भगवान से, तो ये मांगे कि भाई ये हमें असत से सत की तरफ ले चलो, यानी अनित्य से नित्य की तरफ ले चलो हमें, और तमस से अंधकार से यानी उजाले की तरफ, यानी अपने स्वरूप की तरफ हमें इशारा करो, और मृत्यु और माँ अमृतम गमया, मृत्यु से अमृता की तरफ ले चलो। यानी साफ साफ हर तीनों लाइनों में एक ही बात है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ ले चलो। हाँ, यही सर। तो भगवान कितना बढ़िया राणा भगवान ने सुनाया कि मांगने का शऊर तो होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मांगने का शऊर नहीं है ही नहीं मांगने का शऊर, जो भी मांगते हैं नासवान मांगते हैं। तो रामचरितमानस में बहुत बढ़िया लिखा है कि जय विधि होए नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मुझको पता ही नहीं है क्या मांगना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कबीर साहब के सामने जब भगवान राम प्रकट हो गए तो राणा भगवान कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने कहा जल्दबाजी में नहीं मांगूंगा। क्या मांगू? हाँ, तो राणा भगवान से सुनते हैं, कबीर साहब ने कहा जल्दबाजी में नहीं मांगूंगा, मुझको विचार करने दीजिए। जब विचार किया तो भगवान राम प्रकट होके खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। मांगो कबीर। और कबीर साहब ने मालूम क्या विचार करके क्या बोला है, वो सुनो। का मांगू जी राणा भगवान। का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगू? कुछ तो दिखाई नहीं देता, कुछ इस संसार में कुछ भी टिकता हुआ नजर आता ही नहीं, सब बह रहा है लगातार। सब आंखों के देखते देखते सब निकलता जा रहा है, मुट्ठी से जैसे रेत निकलना शुरू हो जाता है, कहीं नहीं रुकता है, लगातार धारा प्रवाह चल रहा है संसार। तो इसमें जब कुछ टिकने लायक है ही नहीं, तो इस संसार में क्या मांगू? समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या बात है भगवान। तो भगवान राम मुस्कुराए, भगवान राम मुस्कुराए कि कबीर बहुत अब होशियार हो गया है, समझदार हो गया है। चलो बैकुंठ में आ जाना। हाँ, और नहीं तो बुलावा भेज दिया कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मांग रहे, बैकुंठ में आ जाना तुम। बोला नहीं, वहां नहीं जाना। बहुत बढ़िया। कहने लगे, कबीर की और टेस्टिंग करी कि तुमको एक इनविटेशन भिजवाते हैं, तुम बैकुंठ में आ जाना, और बैकुंठ का जरा भोग देखना कितने टॉप क्लास है, तो वहां मांग लेना। तो कबीर साहब क्या कहते हैं भगवान, बहुत बढ़िया बात है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधुन संग में सो बैकुंठ न होय। क्योंकि संत लोग स्वरूप की चर्चा करते हैं, है ना, बैकुंठ में भोगों का बाहुल्य है, तो ऐसा मुझे भोग नहीं चाहिए। जो मजा, जो स्वाद अपने स्वरूप की चर्चा में है, वो बैकुंठ में कहाँ है? भगवान एक बहुत बढ़िया सा मंत्र याद आ रहा है शास्त्रों का, वेदों का, कि स्वरूप की बात हम करें अगर, मंत्र तो हम पढ़ेंगे और अर्थ डॉक्टर भगवान से सुनेंगे। अगर स्वरूप की बात करें तो कृष्ण भगवान को लोग कहते हैं बहुत सारा विवाह किया था उन्होंने, इसलिए वो भोगी थे। सुखदेव जी से कहते हैं कि वो बहुत बड़े त्यागी थे, और जनक को और रामचंद्र जी को कहते हैं वो तो सम्राट थे, और वशिष्ठ को कहते हैं ये तो कर्म करता थे, अपने नगर में कर्मकांड करते थे। लेकिन अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो ये सब के सब बिल्कुल, ये पांचों के पांचों ये बिल्कुल ज्ञानी एक हैं। एक ही तत्व है इनमें, सब में एक ही तत्व ही इन पांचों रूपों में भास रहा है।
तो भगवान मैं इसका मंत्र पढ़ता हूँ, तो डॉक्टर भगवान से इसका अर्थ सुनेंगे, बहुत गजब का अर्थ है। कृष्णो भोगी सुखः त्यागी राजानो जनक राघवो वसिष्ठः कर्म कर्ता च पंच एते ज्ञानिनः समान। ये पांचों के पांचों एक ही समान, एक ही वस्तु हैं। जी डॉक्टर भगवान। ये भगवान ये श्लोक क्लियरली बता रहा है कि कृष्ण दिखने में इस संसार में भोगी दिखाई देते हैं, क्योंकि वो गोपियों के साथ रमन कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, उनकी 16,108 पत्नियां हैं या फला फला फला, वो पूर्ण रूप से भोगी दिखाई देते हैं। और सुखदेव जी पूर्ण त्यागी दिखाई देते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, बचपन से ही व्यास जी के पुत्र हैं, परंतु व्यास जी से भी आगे बढ़कर हैं, उन्हें कहीं कोई माया छू नहीं गई। उनका संसारी रूप भी पूरा विरक्त है, पूरे योगी है, भोगी नहीं है, योगी। और राजा जनक पूरा शासन चला रहे हैं, राजमहल में रह रहे हैं और हर तरह के संसारी कार्यकलाप कर रहे हैं। तो ये दिखाई देने वाली भावनाएं बताई हैं। और आगे बताया कि रामचंद्र जी भी इसी तरह राजा है। और गुरु वशिष्ठ एक ऐसे हैं कि जो कर्मकांडी हैं, बकायदा हमने योग वशिष्ठ पढ़ा पिछले साल ही या 6 महीने पहले, तो उसमें भी यही आया कि जब वशिष्ठ जी राजा दशरथ की सभा में समझा रहे हैं, राम और लक्ष्मण सबको ये समझा रहे हैं ज्ञान की विद्या, तो उसमें भी रोज शाम को अच्छा अब समय हो गया, अब संध्या वंदन के लिए चलेंगे। सुबह संध्या वंदन करके आए, सभा में बैठे, यानी वो पूरे कर्मकांडी दिखाई देते, परंतु ये सब के सब स्वरूप को जानते थे, ज्ञानी थे, इसलिए इनमें कोई फर्क नहीं। इसी से मुझे एक और उदाहरण भी याद आता है भगवान कृष्ण के संदर्भ में ही और दुर्वासा ऋषि के संदर्भ में, कि जब कहते हैं कि यमुना जी उफान पे थी, तो कृष्ण जी ने कहा कि उधर दुर्वासा ऋषि भूखे बैठे हैं, उनके लिए खाना ले जाओ। तो गोपियां कहती कैसे ले जाए, यमुना जी तो उफान पे हैं। तो कृष्ण जी ने कह दिया, अच्छा तुम्हारे साथ रोज रास रचाता हूँ, पर यमुना जी से कहो कि यदि कृष्ण जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी किसी स्त्री का स्पर्श भी ना किया हो, मनन भी ना किया हो, सोचा भी ना हो, तो यमुना जी रास्ता दे दें। तो यमुना जी 2 फाड़ हो गई, बीच में ड्राई जमीन हो गई, और उस पर से गोपियां चल के दुर्वासा जी के पास सारे पकवान ले गई, क्योंकि दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और उन्होंने सारा खाना खा लिया। अब गोपियां परेशान कि वापस कैसे जाएं। मंत्र शायद एक ही बार काम करता, जो सूत्र है जो कृष्ण जी ने बताया वो एक ही बार काम करता है। यमुना ने रास्ता दे दिया। अब दुर्वासा जी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि कह देना यदि दुर्वासा जी ने कभी अन्न ना खाया तो यमुना जी रास्ता दे दें। वो बड़ी असमंजस में, हम अपने हाथों से खिला के आ रही हैं और इतना अन्न खा लिया और अब कह रहे हैं नहीं, पर चलो और कोई चारा नहीं है, ट्राई करते हैं। ट्राई किया तो यमुना जी ने फिर रास्ता दे दिया, वो वापस कृष्ण जी के पास, क्योंकि वो गूढ़ बात समझ ही नहीं पाई। ना कृष्ण जी भोगी थे, ना दुर्वासा जी भोगी थे, ना उन्होंने भोग किया, उन्होंने अन्न का भोग नहीं किया। कृष्ण जी ने कभी स्त्री का भोग नहीं किया, क्योंकि स्वरूप कभी कोई भोग करता ही नहीं। उस एंगल से देखें तो हम सब ने भी कभी कोई भोग किया ही नहीं, चाहे श्रीकांत गुरुजी महाराज हो, चाहे मैं हूँ, चाहे राणा जी हैं, चाहे कोई भी है, हम सब भी उसी कैटेगरी में हैं यदि स्वरूप को जान गए। यदि स्वरूप को नहीं जाने तो फिर तो भगवान भली करे। कितना बढ़िया डॉक्टर भगवान ने बताया कि जो स्वरूप को पहचान जाता है, सत्य को पहचान जाता है कि मैं ही वो सत्य हूँ, तो स्वरूप की दृष्टि से वो अपने हाथ में शिवलिंग रख करके कसम खा सकता है कि मैंने कभी कोई भोग नहीं किया, मेरा कभी कोई जन्म नहीं होता, मेरी कभी कोई मृत्यु नहीं होती, मेरा कोई रिश्ते नातेदार नहीं है, जब मैं शरीर ही नहीं हूँ
तो ये सारे के सारे झंझट अलविदा, टाटा। देखिए भगवान, क्या गजब की बात है। डॉक्टर भगवान ने इतनी बढ़िया वो कथा सुनाई कि मजा आ गया। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे मिस्टर D.L. मूडी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी ऐसे आदमी से दुनिया में नहीं मिला हूं, ध्यान से सुनना, मैं कभी ऐसे किसी आदमी से दुनिया में नहीं मिला हूं जिसने मुझे इतनी तकलीफ दी हो जितनी तकलीफ मैंने स्वयं खुद को दी है। भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो अज्ञान है ना, ये भगवान सोच सोच के अपने आप को दुख देता है। हर पल भगवान दुख देता है। और जो ज्ञान स्वरूप है वो भगवान हर पल सोच सोच के कहता है, वाह गजब हो गया, मैं प्रकृति की ही कोई चीज नहीं हूं, ये तो कमाल हो गया। ये जागने वाले संसार में लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, द्वेष होता है, मरते हैं। अरे वाह, मैंने वेदों का अनुसंधान करके, गीता को समझ करके ये जाना कि मैं जागने वाले संसार की कोई चीज ही नहीं हूं। जागने वाला संसार गायब हो जाता है, लेकिन मैं गायब नहीं होता। मैं फिर सपने वाले संसार को देखता हूं। अच्छा हुआ मैं सपने वाले संसार की भी कोई चीज नहीं हूं, क्योंकि वो भी ससुरा वैसा ही है। वहां भी दुख होते हैं, वहां भी रिश्ते नाते हैं, वहां भी जन्म मरण है। अच्छा हुआ मैं सपने वाले की कोई चीज नहीं हूं। तो सपने का संसार गायब हो जाता है तो मैं गायब नहीं होता, तब भी फिर मैं गहरी नींद को देखता हूं। और अच्छा हुआ मैं गहरी नींद की कोई चीज नहीं हूं, क्योंकि ये शून्य है, यहाँ शून्य का अनुभव होता है। अच्छा हुआ मैं शून्य नहीं हूं, क्योंकि जब ये गहरी नींद जो कि जागृत और स्वप्न की अम्मा है, जब ये भी गायब हो जाती है तब भी मैं गायब नहीं होता। अरे गजब है गजब, मैं चौथा हूं, मैं चौथा हूं, मैं तुरीय हूं। और ये भी बताता है लोगों को कि अबे तुरीय ही तो परमात्मा है, तुरीय ही तो आत्मा है, आई एम दैट। तो भगवान कहने का तात्पर्य, अज्ञानी जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है ना, हर पल सोच सोच के दुख उठाता है, दुख उठाता है, आह आह आह। और ज्ञानी भगवान जैसे जैसे स्वरूप का सुमिरन करता है तो हर पल शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन वो मालूम क्या कहता है, वाह 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 वाह। देखिए भगवान, कितना भारी अंतर पड़ गया। तो मिस्टर D.L. मूडी, वर्ल्ड क्लास फिलोसोफर, कितनी बढ़िया बात कही है कि मुझको सबसे ज्यादा दुख स्वयं मेरे ही मन ने दिया है। तो भगवान तत्व ज्ञान इसको मिटा के रख देता है, और तत्व ज्ञान के बाद वो हर पल कहता है, शरीर बूढ़ा हो रहा है और वो कहता है मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर मर रहा है, वो कहता है मैं कभी नहीं मरता। जैसा कि डॉक्टर भगवान ने कहा, उसकी दृष्टि स्वरूप की ओर है। तो भगवान एक आपको बढ़िया बात बताएं कि 10/39 अब ये मंत्र प्रारंभ होने जा रहा है, 10/39। इसमें भगवान ने कहा है कि अरे भाई, मैं सभी का मूल हूं। क्या कहा है कि सभी भूतों की उत्पत्ति मैं ही हूं। सभी का हर पल साथी मैं हूं, जो कि अविनाशी है। मैं सभी का साथी क्या कहूं, मैं सबका स्वरूप हूं। इसलिए न अपने बारे में कोई चिंता करना, न किसी और के बारे में चिंता करना पूर्ण निश्चिंत बनाती है ये भगवत गीता। देखिए भगवान, 10/39 राणा भगवान के संग, यच्च अपि सर्वभूतानां यच्च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन। बीजं तत् अहम् अर्जुन।
न तत् अस्ति विना यत् स्यात्। न तत् अस्ति विना यत् स्यात्। मया भूतं चराचरम्। मया भूतं चराचरम्। तो इसका कितना बढ़िया अर्थ है। भगवान कह रहे हैं कह रहे हैं सर्वभूतानाम। अरे भाई साहब प्रसन्न हो जाओ। सर्वभूतानाम भगवान कह रहे हैं सर्व रूप से, चाहे वो सतेंद्र सर के रूप में हो, चाहे एसके द्विवेदी के रूप में हो, चाहे सतीश जी के रूप में हो, चाहे काली जी के रूप में हो, सब रूपों से मैं ही तो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं ही सब भूतों के क्या बोलते हैं जीवित रहने का, पलने का कारण हूँ। मैं ही सबका लय का कारण हूँ। मैं अधिष्ठान हूँ, मैं अधिष्ठान हूँ। मुझ में कहाँ शोक है, मुझ में कहाँ मोह है। तत्र को मोह को शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जो एकत्व को देखता है, जो स्वरूप का ज्ञानी है, वो कद्दू शोक नहीं करता, कद्दू मोह नहीं करता। हमारे कानपुर में कद्दू माने होता है नहीं, कद्दू माने होता कभी नहीं, है ना। तो राणा भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, तो डॉक्टर भगवान से तत्वलोक सुनेंगे। जी भगवान। सर्व रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन। अब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। गजब भगवान गजब। कोई चर अचर ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो। भगवान भगवत गीता पढ़ने के बाद भी कोई ये न समझे कि कण कण रोम रोम भगवान का ही रूप है। तो भगवान उसने क्या खाक समझा? वो अभी भी मंदिर की ओर भागता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि मेरे हाथ में ये जो पेन है ये भगवत रूप है। मेरी निगाहों से जो भी दिख रहा है वो भगवत रूप है। भगवान देखिए, ज्ञानी की निगाहों से नूर बरसता है। क्योंकि देखो नानक साहब क्या कहते हैं, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन LIP कौन VIP। देखिए भगवान। तो डॉक्टर भगवान से सुनते हैं गीता तत्वलोक। जी भगवान। जी भगवान। तो कहते हैं हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का जो बीज है वह मैं हूं। ये तो हम सब भगवान वेदांत की क्लास में अच्छी तरह समझ गए, क्योंकि संपूर्ण भूत है ही नहीं। जो दिखाई देते हैं वो मेरे स्वरूप में ही दिखाई देते हैं, संकल्प मात्र से। मैं ही संकल्प मात्र से इस सारे भूतों को देख रहा हूं, तो इसलिए मैं ही उसका बीज हूं, मैं ही स्वरूप हूं। मैं वही चीज वो कह रहे हैं जो हम इतने सालों में जहां तक पहुंचे हैं, वही चीज उसको रिपीट कर रहे हैं। ऐसा कोई चर अचर प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो, और उससे रहित तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब केवल वही है, तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो असल में प्राणी भी नहीं है, तो उससे रहित कैसे कोई। जी वो तो भगवान चूंकि गीता रस रत्नाकर में भी 39-40 को एक साथ लिया है और ज्ञानेश्वरी गीता में भी संत ज्ञानेश्वर जी ने भी लिया है, तो इसलिए मंत्र नंबर 40 हम लोग लेते हैं राणा भगवान के संग। 10/40। न अंता अस्ति मम दिव्यानाम, न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। विभूतीनां परन्तप। एषः तु उद्देशतः प्रोक्तः, एषः तु उद्देश्यतः प्रोक्तः, विभूतेः विस्तरः मया। विभूते विस्तरः मया। अरे अर्जुन, तुमने हमसे ऐसी बात पूछ दी
कि हमको अपनी सारी विभूतियां बताओ। अबे क्या कोई आत्मा की सारी विभूतियां बता सकता है? एक मकान के अंदर जितनी चीजें हैं वो भी नहीं बता सकता सारी। और फिर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जो सब रूपों में मैं ही हूँ, अरूप में भी मैं ही हूँ, व्यक्त में भी मैं ही हूँ, अव्यक्त में भी मैं ही हूँ, विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत सब मैं ही हूँ। मैं तुमको कहाँ तक अपनी विभूतियां बताऊं? तो भगवान कहते हैं 10/40 में कि अरे ये मैंने तुझको जो इतने मंत्रों में अपनी विभूतियां बताई हैं कि इसके रूप में भी मैं ही हूँ, उसके रूप में भी मैं ही हूँ, आदमियों के रूप में भी मैं ही हूँ, औरतों के रूप में भी मैं ही हूँ, ईंटे के रूप में भी मैं ही हूँ, सीमेंट के रूप में भी मैं ही हूँ, मिट्टी भी मैं ही हूँ, वायु भी मैं ही हूँ, आकाश भी मैं ही हूँ, उड़ता पंछी भी मैं ही हूँ। तो कहते हैं भैया मैं इसमें कह दिया कि मैंने ये सारी विभूतियां तुझको उद्देश्यतः बताई है। उद्देश्यता माने होता है एक देश से, अर्थात संक्षेप से बताई है। सारी विभूतियां बताना मेरा संभव नहीं है, मेरी सारी विभूतियां बताई नहीं जा सकती हैं। अरे भैया जैसे सतेंद्र सर के घर का एग्जाम्पल ले लो, तो सतेंद्र जी के रूप में मैं ही हूँ, उनकी पत्नी के रूप में भी मैं ही हूँ, उनके बेटे के रूप में मैं ही हूँ, उनके बहू के रूप में मैं ही हूँ, उनकी डाइनिंग टेबल भी मैं ही हूँ, उनका टीवी भी मैं ही हूँ, उनकी कार भी मैं ही हूँ, उनकी छत भी मैं ही हूँ। तो बोले अरे 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 कितना बताओगे? बोले अभी तो एक घर के अंदर की बता रहे हैं। तो भगवान 10/40 जी। तो भगवत अब जी भगवान, अब डॉक्टर भगवान के मुख से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। तो इसका भावार्थ दिया है, हे शत्रु दमन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें संक्षेप में ही अपनी विभूतियों का विस्तार सुना है। इसकी व्याख्या करते हैं। श्री भगवान ने श्लोक 19 में विभूतियों का वर्णन आरंभ करते समय भी यही बात कही थी कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। उसी बात को यहाँ दोहराया, इसी बात को आगे श्लोक से भी स्पष्ट करेंगे। भगवान ये वैसा ही हो गया जैसे इंग्लिश में हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखे, किसी का एडजेक्टिव लिखे तो 5-7 एडजेक्टिव 10 एडजेक्टिव लिख के आगे डाल देते ETC, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो वो बाकी सब मान लो खत्म है। बिल्कुल। बोले कहाँ तक कहें? तो बोले एटसेट्रा। तो आप कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 39-40 को ले लें भगवान गीता रस रत्नाकर से। जी भगवान। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूँ। फिर कहते हैं कि यह जो चर अचर सृष्टि दिख रही है वह मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। जब मैं हूँ तब सारी सृष्टि है और मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है। मेरे बिना रहेगा कुछ नहीं, सत्ता कहाँ रहेगी? मेरे बिना प्रकाशेगा कैसे? ज्ञान कहाँ से होगा? मेरे बिना प्रियता कहाँ से आएगी? मैं अद्वय हूँ और यह द्वैत जो दिखाई पड़ने वाला है वह कुछ है ही नहीं। यही नहीं, भगवान आगे जाकर बोलते हैं कि चर अचर दोनों ब्रह्म ही हैं। सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञम दूरस्थम च अंतिके च तत् बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च। अब जो लोग द्वैतवादी हैं उनसे पूछो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक कहाँ गया, अपरा परा प्रकृति का भेद कहाँ गया, क्षर अक्षर पुरुष का भेद कहाँ गया, चरम अचरम चरम एव च। वही अचर है और वही चर है। इसलिए परमात्मा की सत्ता से अतिरिक्त चर अचर की सत्ता नहीं है। इसका यही अर्थ होता है कि भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यहाँ भगवान ने अपनी विभूतियों का केवल नाम मात्र गिना दिया है। विभूतियों का विस्तार तो अनंत है।
असल में जहाँ जहाँ जिस जिस पदार्थ में विभूति है, विशिष्ट भवन सामर्थ्य जो जो वस्तु श्रीमद् है, और जिस जिस वस्तु में ऊर्जा है, आणवी शक्ति है, एनर्जी है, वहाँ वहाँ भगवान है। इसलिए कहते हैं, तो भगवान आगे 42वां मंत्र है। हाँ, तो भगवान ये तो 39-40 दो मंत्र हो गए ना इससे। जी भगवान, तो भगवान सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर स्वामी जी ने कह दी। भगवान ने विकास भगवान पेज है, क्योंकि 39 और 40 का ये जो कंचन भगवान ने अर्थ पढ़ा है ना, ये भगवान गजब है जी। इसमें भगवान ने कह दिया, इसको फोल्डर में लगा लीजिएगा फोटो कॉपी करके। तो इसमें भगवान ने कह दिया कि ये जो चर अचर सृष्टि दिख रही है वो मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। जो मैं हूं तभी तो सारी सृष्टि है। मेरे बिना ये भासेगा कहाँ? मेरे बिना ये प्रकाशेगा कैसे? गजब भगवान, ये जो द्वैत दिखाई पड़ रहा है ये कुछ है ही नहीं। भगवान देखिए आगे क्या कह रहे हैं। भगवान बहुत बड़ी बात कह दी। कह रहे हैं, अब जो लोग द्वैतवादी है जरा उनसे पूछो कि तुम बेटा बहुत इसकी सबका एग्जिस्टेंस मान रहे थे अलग अलग, अब बताओ चर भी वही है अचर भी वही है। ये तो भगवान कई बार कहा है कि और इसके लिए सबसे बढ़िया भगवान श्लोक है जो सबको याद है। कौन सा? राणा भगवान से सुनते हैं। सबसे बढ़िया श्लोक है, एक श्लोक में पूरा वेदांत, जिसको अखंडानंद जी ने कहा था जब गीता प्रेस उन्होंने छोड़ा था, तो उन्होंने कहा था सुनो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग जो भी ग्रंथ लिखोगे उसके पहले पन्ने पर यही वाला श्लोक लिखोगे। त्वम एव माता च पिता त्वम एव। राणा भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजब, क्या बात है। तो भगवान आखिरी में भगवान ने क्या कहा है चौथी लाइन में? त्वम एव सर्वम, तुम ही सब रूपों में हो। मेरे रूप में भी, मेरी पत्नी के रूप में भी, मेरे मकान के रूप में भी, मेरे नगर के रूप में भी, मेरे प्रदेश के रूप में भी, मेरे देश के रूप में भी, मेरे कॉन्टिनेंट के रूप में भी, मेरे ब्रह्मांड के रूप में भी। गजब भगवान गजब। तो ऐसा है कि बड़ी मजेदार बात है कि निर्वाण अष्टकम, निर्वाण षटकम, इसमें शंकराचार्य जी ने 6 मंत्र बोले। तो मंत्र क्या है? भगवान इतना बढ़िया निरूपण है कि पहले तो उन्होंने व्यतिरेक से बता दिया कि मैं क्या क्या नहीं हूं। पहले 3 लाइन में बता दिया क्या क्या मैं नहीं हूं व्यतिरेक से, और बाद में अन्वय से बता दिया कि मैं हूं क्या। आपको मंत्र सुनाता हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम। ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं। ना अहम की संगति सबके साथ लगेगी। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। देखिए भगवान चौथी लाइन में बता दिया कि चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अब भगवान ये जो मंत्र है
शंकराचार्य जी तो बहुत पहले हुए थे। अब आजकल कैलाश खेर का एक गाना बड़ा सुपर हिट हो रहा है, वो भगवान गाना पूरा का पूरा उसी की नकल है। देखो मैं आपको सुनाता हूँ, उसमें क्या कह रहे हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न अहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। जरा इस वाले गाने को देखो जरा भगवान, मैं गाना सुनाने जा रहा हूँ कैलाश खेर का। न मन हूं न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूं न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। भगवान वैसे तो उसी वहीं से कॉपी करके ये गाना लिखा गया है, लेकिन चौथी लाइन में भगवान क्या गजब का अर्थ निकाला है, मूल से बढ़िया कर दिया। क्या कह दिया राणा भगवान, जगत चेतना हूं। क्यों राणा भगवान? यहाँ पर यह नहीं बताया कि मैं सीमित चेतन हूं। क्या कह रहे हैं? जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ, पकड़ लिया आपने। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। भगवान देखिए बिल्कुल हुबहू उसका कॉपी है, लेकिन भगवान कितने लोग जान पाएंगे कि ये कहाँ से बनाया गया है गाना? मूल सोर्स तो वही है। और भगवान इतना टॉप क्लास भजन है कि आप गूगल में यूट्यूब में जाइए, इसके लाखों पसंद करने वाले हैं भगवान, लाखों क्या करोड़ों। और भगवान मूल स्रोत क्या है? भगवान शंकराचार्य जी का वही निर्वाण षटकम। तो भगवान ये हम लोग का मंत्र हो गया है, केवल एक इसमें यह बचा है 39-40। भगवान इसको भी खत्म कर दिया जाए, राणा भगवान के मुख से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता। ज्ञानेश्वरी गीता का 39-40 जी भगवान। पेज नंबर 321 ज्ञानेश्वरी गीता। जी जी। तो अब स्वामी बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हे धनुर्धर, वर्षा के धारों की गणना की जा सकती है, अथवा पृथ्वी पर के तृणों को और अंकुरों को भी गिना जा सकता है, पर जैसे महासागर के तरंगों को नहीं गिना जा सकता, वैसे ही मेरी प्रमुख विभूतियों की भी कोई सीमा नहीं है। इनमें से जो 5-7 मुख्य विभूतियां मैंने तुम्हें बतलाई हैं, हे अर्जुन, वे सब तो सिर्फ तुम्हें परिचय कराने के लिए ही हैं। मेरी अवशिष्ट विभूतियों की विस्तार की कोई सीमा ही नहीं है। अतएव तुम सुनोगे क्या और मैं बतलाऊंगा क्या? इसलिए अब मैं तुम्हें अपना पूरा मर्म ही बतला देता हूं। इन जीव रूपी अंकुरों में जिस बीज का विस्तार होता है, वह बीज मैं ही हूं। अतएव किसी को कभी छोटा अथवा बड़ा नहीं कहना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव त्याग देना चाहिए, और यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जितनी वस्तुएं हैं वे सब मेरी ही विभूति हैं। तो भी सुनो, मैं अब तुम्हें एक साधारण चिन्ह बतला देता हूं। हे अर्जुन, उसी चिन्ह के माध्यम से तुम मेरी विभूतियों को जान सकोगे। जी भगवान। गजब, भगवान गजब कर दिया, बता दिया कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है ना। और मैंने तुमको थोड़ी सी विभूतियां भी गिनाई हैं पिछले कुछ मंत्रों में, और मेरी विभूतियां इतनी हैं कि मैं क्या सुनाऊंगा, तुम क्या सुनोगे। गजब भगवान। तो इस तरह से भगवान हमारा 39 और 40 मंत्र समाप्त हो गए हैं, और अब हम लोग 5 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे। भगवान हमारे इस अभी
अभी अभी हमने आपको गीत में सुनाया, कैलाश खेर के गीत में, जो निर्वाण षटकम से निकाला गया है कि जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। तो भगवान, मैं चेतन तो हूँ, लेकिन कोई सीमित चेतन नहीं हूँ, परिच्छिन्न नहीं हूँ, अपरिच्छिन्न अनंत हूँ। तो भगवान अपने इसी अपरिच्छिन्न अनंत आत्म स्वरूप में हम लोग 5 मिनट के लिए बैठेंगे और फिर सत्संग समाप्त होगा। एक
श्रुति माता का मंत्र है, वो मंत्र जरूर जानना चाहिए, जिसको हम लोग बेटा मंत्र कहते हैं। एक उसका बाप मंत्र भी है। तो बेटा मंत्र क्या कहता है कि एक क्षण के लिए भी अगर कोई अपने स्वरूप का स्वाद ले ले, एक क्षण के लिए भी, तो उसका पतन करने वाले जो लाखों, इस प्रकृति में पतन करने वाले जो लाखों चीजें हैं, उनका सबका नाश हो जाता है। वो मंत्र आपको सुनाते हैं। क्षणम ब्रह्म अहम अस्मि। अस्मि माने हूं। एक क्षण के लिए भी जिसने ये अनुभव कर लिया, क्षणम ब्रह्म अहम अस्मि इति माने ऐसा, यह कुर्यात आत्मचिंतनम, जो आत्मचिंतन ऐसा कर लेता है, सह सर्व पातकम हंति, वो सभी पतन करने वालों को मार डालता है। तमः सूर्योदयो यथा, जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार सर्वत्र घर के भीतर तक भी खत्म हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।